यशोदा हॉस्पिटल लगभग 35 सालों से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट साउथ में हैदराबाद में 4 बहुत बड़े सेंटर्स जो मल्टी स्पेशलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल एंड हाई एंड केयर देते आए हैं। हम ये देखते जा रहे थे कि ओवर द लास्ट 2 सदियों से अभी हैदराबाद तेलुगु स्टेट्स ही नहीं, बाकी हम इंडिया भर के लोगों का और बाहर के देशों का लोगों को भी अभी आना शुरू हुआ। इस बीच में हम लोग ये भी देखे कि रांची के कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने यहाँ के डॉक्टरों की सलाह से हमारी वहाँ यशोदा हॉस्पिटल में आए और उनकी वो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट जो थी उनकी बेनिफिट उठाई और उसके बाद उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि इनकी जो जानकारी है, ये अवेयरनेस जो है ये फैसिलिटीज़ की, ये जो हाई एंड केयर की, ये रांची में आपकी हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ होना ज़रूरी है। मैं 3-4 चीज़ों पे ही ध्यान दूँगा। आज की तारीख पे रांची में भी बहुत सारे मेडिकल एडवांसेस हुए हैं और यहाँ हमारे सारे जो ज़रूरतों की केयर है वो दिया जाता है। लेकिन ऐसे सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ हर एक फैसिलिटी, हर एक स्किल्स, हर एक सिटी में अवेलेबल होना मुमकिन नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारी पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी के लिए बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ के डॉक्टर्स के थ्रू हैदराबाद आते हैं। वैसे ही इक्मो सपोर्ट, इक्मो एक ऐसा मशीन है जो एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हार्ट एंड लंग काम करना बंद कर दें, तो हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस में आप लोग जानते होंगे कि वेंटिलेटर पे, दवाइयों पे, आईसीयूज़ में मेंटेन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं करता है, तो ये पेशेंट को हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आज की तारीख पे ये जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, एक स्टेप हम करते हैं, वो उसको हम इक्मो बोलते हैं। इक्मो का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लंग के जैसा, मतलब आउटसाइड बॉडी और एक लंग के जैसा ये मेम्ब्रेन काम करता है। इसके वजह से पेशेंट जिसकी लंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर की बावजूद भी उनको जान बचाने में जिसका मुश्किल हो रहा है, उनको हम इक्मो पे डाल के वही जो लंग का काम है, एक मेम्ब्रेन और एक बाहर का मशीन करके उनको वो ब्लड को फिर से बॉडी में दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को, लंग्स को कुछ ऐसे टाइम एंड स्पेस मिलता है जिससे वो रिकवर होके बाहर निकलते हैं। इक्मो की जो यूज़ है इंडिया में बहुत ज़्यादा दिनों के नहीं है, मे बी लास्ट 10-15 साल से ही इसकी जो यूज़ है वो बढ़ते जा रही है। पहले हमारी जो स्वाइन फ्लू की पैंडेमिक आया था 2009 में शुरू हुआ, लेकिन कोविड के टाइम में इसकी नंबर इतनी बढ़ती गई कि इक्मो सपोर्ट एक-एक दिन में हमारा 25-30 पेशेंट्स इक्मो पे थे और कुछ लोग इनमें से रिकवर हुए, कुछ लोग रिकवर नहीं हो पाए, कुछ लोगों को लंग ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ा। तो हम लास्ट 5 साल से ये इक्मो की नंबर एज ए सेंटर इतने सारे करे एंड इतना एक्सपीरियंस आने के बाद इस डाटा को जब हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट किया एंड एंटर किया, तो वर्ल्ड की जो अथॉरिटी होती है उसको हम एल्सो बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लाइफ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका में होती हैं, वो सोसाइटी ने हैदराबाद बेस्ड ये यशोदा हॉस्पिटल को प्लैटिनम की दर्जा दिया। तो जो मैंने बताया कि इक्मो की ये डिस्कशन यहाँ क्यों कर रहे हैं रांची में, जब भी कोई पेशेंट रांची से ऐसे सिचुएशंस में आते हैं एंड उनको ये और एक लेवल की सर्विसेज की ज़रूरत रहती है, तो उनको रांची से अगर बड़े मेट्रोस में जाना पड़ता है, तो यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद बेस्ड एक ऐसा कनेक्टेड सिटी है जो यहाँ से लगभग 1 डेढ़ घंटे में बहुत सारे एयर ट्रांसफर्स हो सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को एयर एम्बुलेंसेस के द्वारा वहाँ तक ले पाए हैं। और ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ये सर्विसेज अवेलेबिलिटी ये सर्विसेज अवेलेबिलिटी अगर हम अम, सबकी अवेयरनेस में लाएं, ये सूचना जो है सबको पहुँचे, तो
लोगों के मन में ये जब भी ज़रूरत पड़ता है तो ये हॉस्पिटल की इंक्वायरी कर सकते हैं। ये एक